हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 23 और 24वें श्लोक को देखेंगे। 23, 24 और 25 इन तीनों में ही भगवान राम के अवतार का वर्णन है। इससे पहले कि इस डिस्कशन को शुरू करें, भागवत का सहारा लेकर के हम कुछ बात। आज दोपहर में एक एलोपैथिक डॉक्टर आए, भक्त है, हमारे ग्रुप में ही हैं। तो वो बोल रहे थे कि ये पैथी, तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताई, बड़ा बहुत साल का अनुभव है। उन्होंने बड़ी रोचक बात बताई कि देखिए, एलोपैथी में प्राय हर अंग का स्पेशलिस्ट है, फिर भी हम यह क्लेम नहीं करते। वो बता रहते हम लोग यह क्लेम नहीं करते हैं, वैसे वो केवल स्किन के स्पेशलिस्ट हैं। अब केवल स्किन यानी फिर भी हम यह क्लेम नहीं करते कि आपको हम ठीक कर ही लेंगे। एक आप बीमार हो, ये तरीका है, ठीक हो सकते हो तो हो जाओगे, नहीं तो पता नहीं। फिर उन्होंने कहा कि आप समझ रहे हैं मेरी बात, कितनी बड़ी बात वो बोल रहे थे। और फिर कहे कि आयुर्वेद में ऐसा कैसे हम मान लें, एक जेन्युइन डाउट पूछ रहे थे, ऐसा कैसे मान लें कि एक ही वैद्य सबको ठीक कर लेगा। वो हरिद्वार के वैद्य को रेफर कर रहे थे, नॉट इन ए नेगेटिव वे, अपना आश्चर्य प्रस्तुत कर रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही व्यक्ति सबको ठीक कर लेगा। तब मैंने उनको बोला, अब हम पढ़े हुए थे, अभी तो हमने कहा अवतार की कथा चल रही है, तो हमने सुना नहीं कि धन्वंतरी अवतार हुए थे, उन्होंने आयुर्वेद का प्रवर्तन किया। तो देखिए, एक ऐसे उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि एक कंपनी जिसने जो टीवी बना रही है, अलग अलग मॉडल की टीवी बना रही है, तो जो उसका बनाने वाला है वो तो जानता है ना कि कैसे ठीक किया जाएगा, उसी ने सेट किया है। तो देखिए, हमारा शरीर बना ही किन वस्तुओं से, कफ, पित्त और वायु से, और इनका बैलेंस खराब होने से बीमार पड़ते हैं। तो धन्वंतरी जी जानते हैं कि कैसे ठीक होंगे। यानी कि उनको मैंने अंतर बताया कि देखिए, आप स्वयं बोल रहे हैं कि ये पैथी डेवलप हुई है, अर्थात असेंडिंग, अवरोह आरोह पंथ, इसमें हमेशा कुछ ना कुछ संशय बना ही रहेगा। लेकिन अगर हम अपने रोगों के निदान के बारे में वाकई आयुर्वेद से सीखेंगे तो ये अवरोह पंथा रहेगा, बिल्कुल सही से ज्ञान प्राप्त होगा। बात लौकिक लग रही है, लेकिन लौकिक नहीं। उसी तरह से आध्यात्मिक विषय में अगर हम जानना चाहें तो हम अवरोह पंथ में स्वीकार करते हैं, डिसेंडिंग। फिर व्यक्ति कहेगा, अरे इतने जन्मों में मरने के बाद भी, मरने का मतलब बहुत मेहनत करने के बाद भी मुक्ति मिलती नहीं, और हरि नाम करने से, कथा करने से मिल जाएगी। हाँ जी, मिल जाएंगे भगवान। जो भगवान किसी के द्वारा जीते नहीं जाते, वह उस व्यक्ति के द्वारा जीते जाते हैं जो नम्र भाव से भक्तों के मुख से भगवान के बारे में सुनता है। कैसे मालूम? ब्रह्मा जी बता रहे हैं। हमको नहीं पता भगवान कैसे मिलेंगे, लेकिन ब्रह्मा जी देखे हुए हैं, उनके लिए अनुभूत योग है कि हजारों लोगों ने इस प्रकार से भगवान को प्राप्त किया। और भगवान ने स्वयं भी कहा, बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता, मेरे बारे में श्रवण कीर्तन करके बहुत से लोग मेरे पास आए हैं। और फिर बोलते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं युवेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामिति सुवर्जना। जब मेरे जन्म कर्म की दिव्यता को जो जान लेता है, वह निश्चित ही मेरे पास वापस आता है देह त्यागने के बाद। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हम लोगों को रिसर्च करने की जरूरत नहीं। आपने प्रैक्टिकल देखा कि एक एलोपैथी में रिसर्च ही चल रही है, रिसर्च ही चल रही, जबकि आयुर्वेद में रिसर्च हो चुकी है। बेसिकली एक प्रॉब्लम है, उसका एक तरफ तो रिसर्च चलती जा रही है, आज तक उसका अंत नहीं मिला है, और दूसरी तरफ रिसर्च पहले की जा चुकी है, हम उसको स्वीकार करना मात्र बस। फिर उन्हें आर्ग्यूमेंट दिया कि भाई ये बहुत सारे आयुर्वेद के स्कूल खुले हुए, ये है तो इलाज तो नहीं कर पा रहे। हमने कहा, देखिए, प्रैक्टिशनर्स अगर चीटिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि विज्ञान गलत है। उसी प्रकार से आप प्रैक्टिकल देख लो, देखो कितना अच्छा ऑब्जर्वेशन। उसी तरह से देख रहे हैं कि लोग भागवत कर रहे हैं, कर भी रहे हैं, करवा भी रहे हैं, लेकिन ना तो करने वाला और ना करवाने वाला अपने हृदय का शुद्धिकरण चाहता है। गलत तो नहीं कह रहे। करने वाला भी पैसे के लिए चाहता है, और कराने वाला भी चाहता है कि कुछ पुण्य मिले कि हमें और पैसा मिल जाए। तो ये बिल्कुल विपरीत भावना है श्रीमद् भागवतम के उद्देश्य से। तो इसमें भागवत का क्या दोष क्या है? अगर परंपरा का ज्ञान दिया जाए तो श्रीमद् भागवत गीता और भागवत करती। हमने कहा, देखिए, भगवत गीता को पढ़कर लोग भगवान के भक्त नहीं बन रहे थे। प्रभुपाद जी इंट्रोडक्शन में बोल देते हैं 100 से भी अधिक संस्करण है गीता के। गीता का दोष है, भगवत गीता का दोष नहीं है, उसके ज्ञान को ठीक से न देने वालों का दोष है। और ठीक से दिया, देखिए प्रभुपाद जी ने हजारों लाखों, हजार तो कम बोल दिया, लाखों लोगों को भगवान का भक्त बना दिया। और अभी तो शुरुआत है। और अब देख रहे हैं एक प्रकार का बूम आ रहा है, कृष्ण भावना के प्रचार का बूम। देख ही रहे ना, यूट्यूब के माध्यम से कहां कहां बहुत लोग लगे पड़े हैं प्रचार करने में, और कितने हजारों की संख्या में लोग जो है कृष्ण भावना को जुड़ रहे हैं। ये सामान्य बात नहीं है। इतने हजारों लोगों के पास एकदम परंपरा का सही भगवद गीता का ज्ञान पहुंचना,
ये आप समझ नहीं पा रहे कितनी बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा हो रही है। तो मैं समझा पा रहा हूँ कि वो बात कर रहा हूँ, हम परंपरा में ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ये बहुत रेयर है, एक्सट्रीमली, लाइक लिटरली मानिए कलयुग में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो उसको आदर करके सुनना चाहिए, समझना चाहिए। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। आज हम भगवान श्री राम के बारे में सुनेंगे। ब्रह्मा जी बोलेंगे, आप भी बोलिए ब्रह्मा जी की बात को। अस्मत् प्रसाद सुमुख कलया कलेश। ये क्लेश नहीं है जिसको यहाँ पे आजकल कलेश बोल देते हैं। कलेश सुनते हैं ना आप लोग घर में, बड़ा कलेश हो रहा है, वो कलेश नहीं है, वो क्लेश का अपभ्रंश हो गया। ये कला, कला के ईश है, ये अर्थ है, ठीक है। अस्मत् प्रसाद सुमुख कलया कलेशा इक्ष्वाकुवंश अवतीर्य गुरुर्निदेशे। अस्मत्प्रसाद सुमुखा कलया कलेशा इक्ष्वाकुवंश अवतीर्य गुरोर्निदेशे। आप घबरा के बोल रही हैं, खुलकर बोलिए, जैसे झगड़ा करते हैं ना प्रभु हरि हरि, ऐसे। मतलब इससे पहले वाले जो चैंटर थे वो भी घबरा घबरा, आप अच्छा बोल रहे हो, अच्छा गा रहे हैं, एकदम सुर से गा रहे हैं, थोड़ा सा बोल्डली बोलिए। अस्मत्, जोर से नहीं, जस्ट नेचुरली बोलिए। अस्मत् प्रसाद सुमुख कलया कलेश इक्ष्वाकुवंश अवतीर्य गुरुर्निदेशे। अस्मत्प्रसाद सुमुखा कलया कलेशा इक्ष्वाकुवंश अवतीर्य गुरोर्निदेशे। तिष्ठन् वनं सदयितानुज आविवेश यस्मिन् विरुध्य दशकन्धर आर्तिमार्छ। तिष्ठन् वनं सदयितानुज आविवेश यस्मिन् विरुध्य दशकन्धर आर्तिमार्छ। पता कैसे गाना चाहिए? जैसे आप बाथरूम में गा रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा, आप खुल के गाते हैं, आप सब लोग गाइए। आप लोग तो माइक पे नहीं गा रहे हैं ना, तो क्या चिंता है, थोड़ा सा खुल के गाइए, छाती से आवाज आए, हृदय से आवाज आए। इतना सुंदर गाने में देखिए ना, कलेश, कलेश 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 नहीं, कलेश और गुरु निर्देश, कितना कितना राइमिंग देखिए कितनी सुंदर है। फिर आविवेश, कितना अच्छा है। आर्तिम आर्छत, देख रहे हैं दो ऊपर वाले साइंस, कितना सुंदर काव्य है, गाइए अच्छे से। अस्मत् प्रसाद सुमुख कलया कलेश इक्ष्वाकुवंश अवतीर्य गुरुर्निदेशे। अस्मत्प्रसाद सुमुखा कलया कलेशा इक्ष्वाकुवंश अवतीर्य गुरोर्निदेशे। तिष्ठन् वनं सदयितानुज आविवेश यस्मिन् विरुध्य दशकन्धर आर्तिमार्छ। तिष्ठन् वनं सदयितानुज आविवेश यस्मिन् विरुध्य दशकन्धर आर्तिमार्छ। अस्मत्प्रसाद सुमुख कलया कलेश इक्ष्वाकुवंश अवतीर्य गुरुर्निदेशे। अस्मत्प्रसाद सुमुख कलया कलेशा इक्ष्वाकुवंश अवतीर्य गुरोर्निदेशे। तिष्ठन् वनं सदयितानुज आविवेश यस्मिन् विरुध्य दशकन्धर आर्तिमार्छ। तिष्ठन् वनं सदयितानुज आविवेश यस्मिन् विरुध्य दशकन्धर आर्तिमार्छ। एक बार फिर से गाएंगे। अस्मत्प्रसाद सुमुख कलया कलेश इक्ष्वाकुवंश अवतीर्य गुरुर्निदेशे। अस्मत्प्रसाद सुमुख कलया कलेशा इक्ष्वाकुवंश अवतीर्य गुरोर्निदेशे। तिष्ठन् वनं सदयितानुज आविवेश यस्मिन् विरुध्य दशकन्धर आर्तिमार्छ। तिष्ठन् वनं सदयितानुज आविवेश यस्मिन् विरुध्य दशकन्धर आर्तिमार्छ। क्या सुंदर है ये सब श्लोक, काश बचपन से यही सब गाने गा रहे होते हम लोग। इस ब्रह्मांड के समस्त जीवों पर अहेतु की कृपा के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने अंशों सहित महाराज इक्ष्वाकु के कुल में अपनी अंतरंगा शक्ति सीता जी के स्वामी के रूप में प्रकट हुए। वे अपने पिता महाराज दशरथ की आज्ञा से वन गए और अपनी पत्नी तथा छोटे भाई के साथ कई वर्षों तक वहां रहे। अत्यंत शक्तिशाली 10 सिर वाले रावण ने
उनके प्रति कई वर्षों तक अपराध किया और जिससे अंततः वह विनष्ट हो गया। तो आप देख सकते हैं भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के संग वन जा रहे हैं और अंततः गत्वा रावण ने क्योंकि उनकी पत्नी सीता का अपहरण किया था तो फिर भगवान श्री राम ने उनको मार दिया। अस्मत् हम सब पर, और उसकी व्याख्या की गई है ब्रह्मा से लेकर शूद्र चींटी तक। अब ये बहुत सुंदर बात है, एक शब्द को विचार कीजिए, भगवान की नजर में सभी उनके सेवक हैं। और आप जान रहे हैं कि इससे एक लीला याद आ रही है जो समुद्र के तट पे घटी थी। बड़े बड़े वानर बड़े बड़े पत्थर डाल रहे थे और एक गिलहरी आती, पानी में जाती, पानी में अपने को गीला करती, फिर आती जो रेत के पार्टिकल थे, रेत के जो कण थे उसमें लौट जाती और फिर रेत को उन स्थानों में भरती जहां पे पत्थरों के बीच में गैप था, कहीं कुछ है उसमें भी शी वॉज फिलिंग द गैप्स क्या ना, कहीं थोड़ा रिक्त स्थान रहा, कहीं स्थान सेवा का मिल रहा है तो दे रही थी। तो हनुमान जी कहे भाई सामने से हट जाओ, तुम कहीं दब जाओगी तो मर जाओगी। अहंकार में नहीं बोले, कंसर्न में बोले भाई छोटी हो तुम, क्या तुम्हारा सेवा है, तुम मर जाओगी। तो भगवान ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, इस गिलहरी की सेवा भी मुझको वैसे ही प्रिय है जैसे आप सब लोगों की सेवा, बड़ी बड़ी सेवा। और उन्होंने इसीलिए गिलहरी के ऊपर ऐसे 3 उंगली से अपने हाथ फेरा। तो इसीलिए आप देखेंगे भारतीय गिलहरी की धारियां हैं और विदेशी गिलहरी की धारियां नहीं होती, ऐसा सुना है, ऐसा मतलब भगवती सुश्रुमा। लेकिन तो आप देख सकते हैं कि भगवान सभी पे कृपा करने के लिए। अच्छा वो एक और बात, जब भगवान ने पुल बांध दिया था तो जब भगवान लक्ष्मण जी के संग जा रहे थे आगे आगे, तो जितने भी जलचर जीव थे उन्होंने ऐसा कोई सुंदर व्यक्ति देखा ही नहीं था। तो वो साइड में इतने आकर उमड़ गए कि जितना वो पुल था उससे और चौड़ा वो स्थान बन गया और उस पे भी बानर चल के जाने लगे। समझ रहे हैं बात? वो पुल छोटा पड़ रहा था, पुल बहुत विशाल था लेकिन फिर भी छोटा पड़ रहा था। जो साइड में वेल और बड़े बड़े जानवर थे, जानवर मतलब जलचर प्राणी थे, वह देखने के लिए उतने उत्सुक हो गए, हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। भगवान श्री राम का चेहरा इतना सुंदर था तो उसको देखने के लिए इतने प्रस्तुत हो गए, वो एक पुल बन गया अपने आप। तो आप देख रहे हैं कि सभी पे कृपा करने के लिए। अस्मत् मतलब ब्रह्मा जी बहुत नम्रता से कह रहे हैं हम सब पर कृपा करने के लिए। प्रसाद सुमुख, सुमुख प्रभु, वाह, अब आपका नाम समझ में आया कहां से आया। तो आपको मिल गया, आज क्लास में इसीलिए जल्दी आए थे लग रहा है। हाँ, ये तुम्हारे सुमुख प्रभु का नाम भागवत से है, वेरी गुड। प्रसाद सुमुख, अहेतु की कृपा करने के लिए अत्यंत उन्मुख होकर। ये बड़ा सुंदर शब्द है, उन्मुख। विमुख का मतलब है देखना भी नहीं है। और कभी कभी कहते हैं क्या मुंह लेकर के आए हो, ऐसे बोलते हैं ना, मतलब डिसइंटरेस्टेड। कभी कभी लोग होता है ना, कहीं पहुंच गया जबरदस्ती किसी को खींच के लेके कहीं पहुंच गए तो उसका मुंह एकदम लटका रहता है, तो उसको सुमुख नहीं कहेंगे। यहां कह रहे हैं सुमुख मतलब अत्यंत उन्मुख, अर्थात उत्कंठित है भगवान कृपा करने के लिए, ये अर्थ है। उन्मुख समझ रहे, ईगर, आग्रही, भगवान आग्रही है कृपा करने के लिए। भगवान का गुण है करुणातुर, या ऐसा कुछ शब्द है कि आतुर है, कृपा करने के लिए आतुर है, आतुर रहते कृपा करने के लिए। इसीलिए आपको आश्चर्य होता होगा ना कि भाई एक बार प्रणाम करने मात्र से ये जन्म मृत्यु के चक्र से कैसे मुक्त कर देंगे। वो तुले हुए हैं कृपा करने के लिए, अरे ले ले ये कृपा किसी तरह से। हमारे मन को तो हम कहीं ना कहीं लगाए हुए हैं, है कि नहीं? या तो कुछ चीज स्वीकार करने में लगाए हैं या कुछ अस्वीकार करने में लगाए हैं, इसके अलावा और कहां लगाए मन को? तीसरा कोई काम नहीं मन का। एक्सेप्ट और रिजेक्ट दोनों ही जगह मन फिक्स हो रहा है कि नहीं, ये चाहिए ये नहीं चाहिए, अभी ये चाहिए अभी नहीं चाहिए। तो मन तो लगातार लगा हुआ, तो क्यों ना उसको भगवान में ही लगा दिया जाए। भगवान की भक्ति के लिए चीजें उनको स्वीकार करेंगे और जब भगवान की भक्ति से विरोधी चीज हटा देंगे। तो हम खाली ये बोल रहे हैं कि मन को लगा देने मात्र से, जो लगा ही रहे कहीं ना कहीं मन को, और लग नहीं रहा कहीं लेकिन लगा ही रहे, तो अगर मन को भगवान में लगा दें तो भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे जॉब करते ना आप लोग, बस बैठे रहते हैं, बॉस का चिंतन करते रहते हैं। ऐसे तो किया होगा आप लोग जॉब, कृपाचित प्रभु ऐसे ही आप लोग को बॉस कृपालु जाता है, बस बॉस का चिंतन करते रहिए। हरिचंद्र प्रभु ऐसे रहता है, आपके जो सब एसपी वगैरह जो होते हैं सोच उनके बारे में सोचते रहे, कहेंगे हाँ ठीक है सैलरी पहुंच जाएगी, ऐसा होता है। अब देखिए हमारे बॉस कितने अच्छे हैं।
काफी इंटरेस्टिंग है ना, कि भगवान में मन लगाने मात्र से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा इस जगत में किसी में मन लगाओ वो तो देखने वाला भी नहीं है। आप मन क्या पूरा शरीर लगा दीजिए फिर भी फेंक देते हैं, है कि नहीं। और भगवान कह रहे हैं कि मिल जाऊंगा और हमेशा के लिए मिल जाऊंगा। अगर एक बार 9वें अध्याय में छूट गए तो 18वें अध्याय में वही बात बोल रहे, मन मना भव मत भक्त। तो पैसा तो चाहिए ही नहीं, मन मना, मन चाहिए। मन देने में भी दिक्कत है, मन तो फ्री में मिल जाता है, फ्री में दिया जा सकता है ना। लेकिन आप जानते हैं कि मन वहीं जाएगा जब हम सुनेंगे। जैसे अब सुमुख प्रभु, ये तो याद रहेगा ना कि इस श्लोक में 2:7-23 में आपका नाम है, तो ये कैसे ये पड़ा, जब आएंगे सुनेंगे तब ना आपको स्मरण रहेगा। किसी तरह से भागवत तो श्लोक याद तो रहे कुछ। प्रसाद सुमुख शब्द हमको बहुत अच्छा लगा था, हम लोगों पे कृपा करने के लिए आए। उत्कट इच्छा है भगवान की हम कृपा करें जीवों पे। कलेशः, समस्त शक्तियों के स्वामी श्री भगवान ने, कला मतलब भगवान की शक्ति, और ईश मतलब उनके नियामक। अब अगर घर में कभी कलेश हो आपके, तो आपको भगवान श्री राम का नाम याद आना चाहिए। कलेश किसका नाम है? भगवान श्री राम। पत्नी कलेश कर रही है, पति कलेश कर रहा है तो आप ये देख रहे थे कि जब हम ये श्लोक बोल रहे थे तो कलेश बोलते ही वो याद आ रहा था जो कलेश का अर्थ है। हम जानते हैं कलेश मतलब झगड़ा, वो क्लेश होता है, क्लेश मतलब दुख। लेकिन ये कलेश है, कला प्लस ईश इक्वल्स टू कलेश, अर्थात कलाओं के, शक्तियों के स्वामी। समस्त शक्तियों के स्वामी श्री भगवान ने कलया, कलया का अर्थ क्या है? अपने जैसे कलाकार समझने का प्रयास कीजिए। आप सोचते हैं चांद चंद्रमा की कलाएं, तो चंद्रमा पूर्ण होता है लेकिन 15 दिन है ना, 15 दिन में पहले वो कृष्ण पक्ष से पूर्णिमा तक वर्धित होता दिखता है और उसके बाद घटता होता दिखता है, तो पूरा प्रकाश नहीं देता, उसको हम कला कहते हैं। तो कला का अर्थ है कि वह भगवान की पूरी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर रहे, तो वो हैं भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न रूपी कलाओं के साथ। एक कला का अर्थ है भगवान की शक्तियां, एक कला का अर्थ है भगवान के विस्तार। ये भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। इक्ष्वाकु वंशे, महाराज इक्ष्वाकु के कुल में अवतीर्ण हुए थे, श्री राम के रूप में अवतार ग्रहण किया। गुरु मतलब पिता, दशरथ की पहले गुरु पिता ही होते हैं, इसलिए गुरु का अर्थ है पिता लिया गया है। निदेशे, निदेशे का निर्देश के अर्थ में लीजिए, निर्देश मतलब उसको आज्ञा दिया गया, तो आज्ञा में तिष्ठन स्थित होकर, स दयिता, अपनी दयिता, दयिता मतलब पत्नी, और स मतलब उनके साथ, और अनुज मतलब छोटे भाई के साथ, अपनी पत्नी सीता तथा अनुज लक्ष्मण सहित वह वनम अविवेशा, वन में प्रवेश किए, तथा यस्मिन विरुद्ध, जिन भगवान राम का विरोध करके 10 कंधर, 10 सिरों वाले रावण ने, कंधर मतलब होता है सिर, आरतिम आर्चित, महान कष्ट प्राप्त किया, अर्थात वह मारा गया। ऐसा नहीं कि भगवान गए 2-4 थप्पड़ मार के आ गए, लंका जला दी गई, फूक दी गई लंका, उसकी बड़ी फजीयत हुई इसकी, अंगद के पैर तक गिर गया वो। आपको पता ही ना, अंगद कहा पैर उठाओ, पैर हिला के दिखाओ, सब लोग लगे नहीं उठा पाया। फिर रावण जब स्वयं प्रस्तुत हुआ तो बड़ा अच्छा हमको अंगद का वो लगता है डायलॉग, कह रहे हैं कि जब चरण ही पकड़ने हैं तो इस दास के क्यों पकड़ते हो, भगवान श्री राम के ही पकड़ लेते तुम्हारा उद्धार हो जाता। रावण के पानी पानी हो गया होगा। रावण कितना बेवकूफ है ना एक्चुअली मटीरियलिस्टिक लोग बेवकूफ होते ही हैं। अरे तुम चरण में ही गिर रहे हो तो क्यों नहीं भगवान श्री राम के चरण में गिर जाते। लेकिन देखिए जो अविद्या शक्ति है वो लोगों को ऐसे ही प्रेरित करेगी, सबकी शरण में जाएंगे लेकिन जो शरण है उसकी शरण में नहीं जाएंगे। चलिए ठीक है। श्रीधरी 3 श्लोक से ब्रह्मा जी श्री रामावतार का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हम ब्रह्मा आदि देवताओं पर कृपा करने के लिए अपने होना चाहिए, अपने भरत जी इत्यादि कलाओं के साथ कलेश अर्थात माया के स्वामी श्री भगवान अपने पिता दशरथ जी की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी पत्नी सीता जी तथा लक्ष्मण जी के साथ वन में चले गए। उन भगवान श्री राम से विरोध करके रावण का नाश हो गया। सारा दर्शनी श्री राम अवतार का वर्णन 3 श्लोकों में किया गया है। श्री राम सुमुख अर्थात दयालु थे, अर्थात ब्रह्मा जी से लेकर स्थावर जीवों पर्यंत
हम समस्त के प्रति प्रसाद अर्थात कृपा करते थे। स्थावरों पे कृपा कब करी भगवान ने? स्थावर समझते हैं आप? जो चलता नहीं हो उस पे कब कृपा किया? अहिल्या का भूल गए। पत्थर को, जो तपस्विनी थी, जो पत्थर हो गई थी, उसको वापस स्त्री बना दिए। अहिल्या तो थी ना, गौतम ऋषि की पत्नी, शाप से मुक्त कर दी। अच्छा, पक्षियों पे क्या कृपा की? गिद्ध थे ना, क्या नाम था, जटायु, स्वयं भगवान उनके दाह संस्कार के। हु लाइक्स द मंकीज बाय द वे? यहाँ हम लोग बंदरों को थोड़ा सा मतलब केला वेला खिला देंगे तो कहेंगे बहुत अच्छी डिबूटी है, खिला के गए बंदर, खिला के गए। लेकिन बंदरों को कितना बड़ा श्रेय दिया है भगवान ने, बताइए कितना बड़ा श्रेय। कोई कोई मानेगा कि बंदरों की फौज इंसानों से जीत जाएगी? पहले आप ये बताइए, क्या कभी आप इस न्यूज़ पे विश्वास करोगे कि बंदरों की फौज इंसानों से जीत गई? नहीं मानेंगे ना। एक भले ही बाकी सारे झूठ न्यूज़पेपर के मान लें, लेकिन इस बात पे तो बिल्कुल विश्वास नहीं होगा कि बंदरों की फौज हथियारों से लैस इंसानों की किसी भी सेना से हार जाए, जीत जाए। ऐसा संभव नहीं है ना, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। और अब वह व्यक्ति जो इंद्र को जीता हुआ, जरा विचार कीजिए आप, जो जिसका लड़का इंद्र को जीता हुआ है, वह रावण कितना समर्थ व्यक्ति होगा, और उसकी सेना को भगवान ने बंदरों से हरवा दिया, है कि नहीं? तो ये भगवान का विशेषता नहीं, तो बंदरों पे कृपा नहीं हुई। और इस संबंध में बड़ी बात सुंदर आ रही है, बहुत सुंदर स्वभाव भगवान श्री राम का, कैसे प्रसाद सुमुख है। देखिए, बलि ने, बलि तो नाम था, बाली ने सुग्रीव की पत्नी को छीन लिया था। तारा नाम था शायद, जाता मैं समझता हूं, तारा। तो भगवान उसको मार दिए थे, लेकिन अब तारा वही काम सुग्रीव कर दिए थे, लेकिन भगवान के सेवक थे, भोगों में लग गए थे, भूल गए थे भगवान की सेवा को कि सीता जी को ढूंढ के लाना है। भगवान श्री राम गुस्सा नहीं किए, और बस लक्ष्मण जी को बोले कि जरा थोड़ा समझा दीजिए इनको। तो लक्ष्मण जी जब गुस्सा हो, कहते भय भिन्न, क्या है, भय भिन्न प्रीत ना होए, क्या है ऐसा कुछ? नहीं नहीं नहीं, ये तो आगे है, ये तो सागर संग था। इनको भी बोलते हैं, लक्ष्मण जी बोलते हैं कि भय बिन न प्रीत, ऐसे करके हो गया। भय बिन प्रीति नहीं होता, उनको थोड़ा भय दिखाना होगा तब ये प्रीति करेंगे। तो फिर थोड़ा सा लक्ष्मण जी गुस्सा हुए, तो फिर उनको याद आया सुग्रीव जी को कि हमें भगवान की सेवा करनी, तो फिर जुटे सेवा करने में। और उसी प्रकार से आप देखिए, मंदोदरी रावण की पत्नी थी, और बाद में विभीषण जी उनको स्वीकार कर लिए, लेकिन फिर भी राम भगवान कुछ नहीं बोले। और उससे भी ज्यादा बड़ी बात क्या है, भगवान श्री राम के पास भी बहुत अच्छा प्रसंग आता है। विभीषण जी, हम खाली इस बात पे कर रहे हैं, कृपा करने पर। कृपा कैसे कर रहे हैं भगवान? क्या, कहाँ तक हमने रेंज ले ली? पत्थर तो हो गया, पक्षी हो गया, बंदर हो गए, अब हम असुरों पे विचार कर लेते हैं कि, और वो, हाँ असुर पे ले लेते हैं। असुर में राक्षसों में थे विभीषण जी वायु मार्ग से आ रहे थे, उनको रावण निकाल दिया था। तो अब वो जब आ रहे हैं तो सब लोग संदेह कर रहे हैं कि लगता है ये जरूर रावण का गुप्तचर है, इसको मार देना चाहिए। तो सब लोग अलग अलग विचार कर रहे थे। तो हनुमान जी से भगवान श्री राम पूछे कि क्या करना चाहिए, ना कम से कम मालूम तो करना चाहिए कि ये है क्या, किस उद्देश्य से आया है। तो भगवान श्री राम कहे कि हाँ, लक्ष्मण जी चाहेंगे तो एक बाण से ही सारे असुरों को मार सकते हैं, हमें इनसे कोई भय नहीं है। लेकिन ये व्यक्ति अगर हमारा आश्रय लेने के लिए आया है तो हम इसको अपने प्राण से भी अधिक प्रिय मानेंगे। बहुत सुंदर बात, भगवान श्री राम ने बहुत अद्भुत उनका शील चरित्र प्रस्तुत किया, शील चरित्र प्रस्तुत किया। और जैसे आप जानते हैं, विभीषण जैसे आए, प्रणाम किया, तो भगवान ने कहा हे लंकेश। तो भक्तों से सुनते हैं कि मैंने रामायण तो नहीं पढ़ी, जो भक्तों से सुना है और बहुत अच्छी बात है वो आपको बताने का प्रयास करूंगा कि रावण ने 10 सिर काट के जब शिव जी को अर्पित किए तब उनको लंका की नगरी मिली, और वही सिर केवल एक बार झुका दिया विभीषण ने तो उनको लंका का राज्य मिला। तो भक्त लोग कहते हैं, इसमें बहुत अच्छी बात कहते हैं कि आपने इसको लंका का राज्य दे दिया, चलिए ठीक है। अब रावण आ गया,
और वह आपकी शरण में आके सर अपने 10 झुका दिए, तब तो कहते हैं अयोध्या का राज दे दूंगा। अनंत संपत्ति से युक्त हैं वो, देने वाले, देने में उनको बहुत अच्छा लगता है। आप समझने का प्रयास की, जब वो आपसे मांग रहे हैं तो इसलिए ताकि आपको बहुत दें, वो बहाना ढूंढ रहे हैं आपको देने का, इसलिए इसलिए मांगते हैं। हम लोग को कंजड़गिरी नहीं करना चाहिए। कंजड़ हम क्यों दें, हम क्यों दें। एक भक्त को हम बोल लेते आप इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट हैं, कहा हाँ हम भी इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट है। कैसे? हम लोग को बता रहे कहाँ इन्वेस्ट करो, भगवान में इन्वेस्ट करो, यू विल गेट अनलिमिटेड बेनिफिट। एक और, हाँ, ये नाव वालों का तो नाम जानते ही होंगे आप लोग, नाव वालों का जो चप्पू चलाते हैं। तो जो व्यक्ति, अब ये देखिए कि इन लोगों को नाम कोई जानता नहीं, पत्थरों का नाम तब जानते नहीं, और आज नाम जानते हैं अहिल्या। गिद्धों का नाम आप जानते नहीं है, आज आप जानते हैं उनका नाम जटायु। बंदरों का नाम तो जानते नहीं होंगे, और कितने वानरों का नाम आप जान रहे हैं जो भगवान की सेवा में लगे। इज इट नॉट अमेजिंग कि जो जो भगवान की निम्न से निम्न सेवा किया और सेवा कर भी नहीं पाया। जटायु तो सेवा कर भी नहीं पाए, असफल भी हो गए, तब भी आज लाखों वर्षों के बाद भी आप उनका नाम जानते हो। अब बताओ कि किसकी सेवा महत्वपूर्ण है। दुनिया में कितने राजा आकर के मर गए, कौन का नाम भी याद नहीं होगा आपको, है कि नहीं? और आज भी आप जटायु का नाम जानते हैं। कितनी अद्भुत बात है। अब आप समझ रहे हैं कि नाम सेवा, कृष्ण की सेवा करना, भगवान राम की सेवा करना कितना लाभकारी है ना? सिंपल एक व्यक्ति, एक गिद्ध का नाम कौन जानता है? कोई नहीं जानता, लेकिन भगवान श्री राम ने स्वीकार किया तो आज हर व्यक्ति जानता है। जो भी रामायण पढ़ता है वो कौन जटायु को नहीं जानता होगा? बताइए। मेरे को तो व्याख्या करने की जरूरत नहीं, मैं तो केवल उस पर कुछ विचार प्रस्तुत कर रहा हूं। जटायु ने क्या किया वो सब जानते हैं आप, और वह नहीं कर पाया, उसके लिए कोई ब्लेम नहीं करता है कि तुम जटायु रावण से युद्ध करे और सीता जी को बचा नहीं पाए। न तो भगवान राम ने किया और न किसी और ने कंप्लेन नहीं किया, यही कहा कि वह भगवान की सेवा में मर गया। इसके लिए ग्लोरियस माना जाता है उसको। अमेजिंग नहीं? ऐसे दुनिया में कितने लोग सेवाएं करते हुए मर रहे हैं, कोई मानता है? बताइए। जिसके लिए मर गए वो भी तो नहीं मानता, और अगर वो मानेगा भी तो क्या, वो भी कौन सा बहुत जिंदा रहने वाला, खुद ही मर जाएगा वो। किसके लिए सेवा कर रहे हो आप मतलब हम सभी लोग। काफी, अब मैं खाली सी व्याख्या कर, किसी की व्याख्या करने का प्रयास कर रहा हूं। प्रसाद सुमुखा, भगवान की, श्री राम की सेवा करने वाले का अनंत लाभ भगवान देने वाले हैं। और केवट, मैं नाव चलाने वालों को कौन जानता है? पर आप जानते हैं क्या, बहुत अच्छा भजन है ना वो, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चले। सुना होगा आपने भजन, नहीं सुना आपने? कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चले। सुना नहीं आपने? कभी कभी भगवान को भक्तों से भी काम पड़ता है। भगवान को गंगा पार जाना था, लेकिन अपने केवट की नाव चल रही है। हमको वो पास टाइम बड़ा अच्छा लगता है। केवट कहते पाँव धुलिए आप, पाँव धुलिए, कृपा करने। भगवान कहते पाँव क्यों धुले भाई? कहते हैं देखिए वो आपकी चरण रज से एक पत्थर जो है वो लड़की बन गया, अहिल्या स्त्री बन गई। हमारी एक बेटी है, उसकी शादी का बड़ा टेंशन है, और अगर आपके चरण धूल मेरी नाव को लग गया, ये लड़की बन गई तो 2 लड़की हो जाएंगी, फिर शादी कैसे करूंगा? तो भगवान का बहाना करके उसने चरण धुलवा लिया, और चरण जल उसने पिया, अपने परिवार वालों को दिया। लाइक दिस। क्या भगवान गंगा जी को पार नहीं कर सकते? अरे जिनके चरण को धुल कर गंगा जी आई हैं, उनके टांग पर करके नहीं पार कर सकते, लेकिन भगवान का ऐसा स्वभाव है कि दिखाते कि अपने भक्तों पे हम निर्भर हों। कितना अद्भुत बात है कि स्थावर पर्यंत जो भगवान सब पर कृपा करने आए हैं, उनको ये रावण उनकी कृपा प्राप्त नहीं कर सका, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज बैड एटीट्यूड। यह श्री राम के कृपातिशय को द्योतित करता है। क्या कृपातिशय? मतलब सब पे कृपा करने वाले हैं। ये हम सबको लेकर बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आज भी जब हम भगवान को भोग लगा रहे थे तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि भगवान मेरा भोग भी स्वीकार करते हैं। नॉट अ गुड कुक और एनीथिंग, हमको बहुत अच्छे कुक वुक नहीं है, और कहाँ तो हम लोग तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि वैकुंठ में अब जो लक्ष्मियाँ वो क्या बनाती होंगी। किसी को कोई अहंकार नहीं होना चाहिए कि हम लोग कुछ बना सकते हैं, लेकिन फिर भी भगवान स्वीकार करते हैं कृपा करने के लिए।
वे इक्ष्वाकु वंश में कलया अर्थात अपने लक्ष्मण आदि अन्य रूपों भ्राताओं सहित प्रकट हुए एवं कलेश अर्थात अपने कलाओं में ईश अर्थात पूर्ण थे। ये अर्थ है, समझ में आ गया। जैसे चंद्रमा पूर्णिमा का चंद्रमा है तो वह कलेश कहा जाएगा अर्थात पूर्ण है वो, और बाकी जो चंद्रमा के फेजेस कह लीजिए जो अन्य दिन में चंद्रमा प्रस्तुत होता है तो वह कला कहा जाएगा। श्रुति कहती है चिन्मय अस्मिन् महाविष्णु जाते दशरथे हरऊ, भगवान महाविष्णु श्री राम के रूप में अवतरित हुए थे तथा पूर्णतः चिन्मय थे। राम तापनी उपनिषद मतलब पूर्ण भगवान थे, पूर्ण अपनी शक्ति को प्रस्तुत कर रहे थे। स्मृति कहती है नृसिंह राम कृष्णेशु षागुण्यम परिपूरितम, भगवान नृसिंह राम तथा कृष्ण समस्त सद्गुणों से पूर्ण है। पद्म पुराण। तो क्या मतलब लक्ष्मण जी में कोई दुर्गुण है? नहीं, ये अर्थ नहीं है। देखिए थोड़ा सिद्धांत समझने का प्रयास कीजिए। भगवान के जो विष्णु तत्व विस्तार हैं जब वो अवतरित होते हैं तो पूर्ण शक्ति होते हुए भी वह पूर्ण शक्ति प्रस्तुत नहीं करते हैं। समझ पा रहे हैं? उनके भगवान श्री कृष्ण राम नरसिंह ये सब पूर्ण अवतार है। तो अन्य जो अवतार होते हैं उनके पास शक्ति तो पूर्ण होती है अगर वह विष्णु एक्सपेंशन है, विष्णु स्वांश है, लेकिन पूर्ण शक्ति प्रस्तुत नहीं करते। ये अर्थ है, ठीक है। रावण ने श्री राम के द्वारा आरती मार्छत अर्थात नाश प्राप्त किया, मर गया बेचारा। वो बेचारा नहीं, बेचारा तो गलत बोल दिया, सॉरी अच्छा वो मर गया। तात्पर्य भगवान श्री राम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और उनके भाई भरत लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न उनके अंश हैं। चारों भाई विष्णु तत्व हैं। स्पष्ट है वे कभी भी सामान्य मानव प्राणी नहीं रहे। आप लोगों को पता है कि नहीं पता, इंद्रजीत को वरदान था कि जो व्यक्ति 14 साल पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया हो और कभी ना सोया हो वह तुमको मार सकता है। कहते हैं तुम्हें मरने ही वाला नहीं। लक्ष्मण जी 14 साल पत्नी के संग नहीं रहे, ब्रह्मचर्य का पालन किए और 14 साल सोए ही नहीं, सोते ही नहीं थे कभी, भगवान श्री राम की सेवा में ही लगे रहते थे। तो ये सामान्य प्राणी नहीं कर सकता। डोंट ट्राई इट एट होम, 14 घंटे में हम लोग फूस हो जाएंगे। हम लोग ऐसे नहीं हैं। इसीलिए अब समझ में आ रहा है कि यही लक्ष्मण यही बलराम जी जब अवतरित हुए नित्यानंद प्रभु के रूप में तो उनके कीर्तन में कोई 3 महीने तक सोता ही नहीं था। आपको पता है छोटे छोटे बच्चे खाते भी नहीं थे। मैं एक दिन नहीं खाया था, बीच में थोड़ा स्वास्थ्य खराब हो गया, तब ऐसा एकदम हालत खराब हो रही थी, मुख से हरे कृष्णा नहीं निकल रहा था। तब मैं सोचा कि वो क्या कीर्तन रहता होगा, 3 महीने कोई खा नहीं रहा है, कोई बच्चा सो नहीं रहा है और पेड़ उखाड़ दे रहा है। अब जी चैतन्य भागवत में पढ़ेंगे, हम पढ़ाएंगे एक न दिन कभी, जब भी हो सकेगा। बड़ा अद्भुत। तो ये मतलब इनके पिछले अवतार से चल रहा है कि नींद से ज्यादा इनको मतलब नहीं। जो 14 साल नहीं सोए तो 3 महीने नहीं सोने देंगे बच्चों को या एम्पावर कर देंगे तो कौन सी बड़ी बात है। इसका कारण पता है क्या? सारी सेवाओं के स्रोत है बलराम जी। सारे जो जितनी रस में सेवा की जाती है, तो अब सेवा में जो सुख है वो नींद में सुख लेगा कोई? नींद का सुख तो तमोगुण का सुख है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सुख को लेता नहीं हूँ लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जिसको सेवा में अति से असीमित सुख का अनुभव हो रहा है वो नींद के सुख में, नींद के दुख में क्यों प्रवृत्त होगा? रामायण के अनेक अनैतिक और अज्ञानी टीकाकार भगवान रामचंद्र के छोटे भाइयों को सामान्य जीवात्माएं बताते हैं। तो ये है अतत्व ज्ञान, ये अपराध हो गया। हमेशा समझने का प्रयास कीजिए, जैसे ही कोई व्यक्ति भगवान को या विष्णु तत्व को सामान्य बोलता है तो इससे बड़ा अपराध भगवान के चरणों में कोई कर नहीं सकता है। ये मेरे वचन नहीं है, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशानंद सरस्वती को कहा कि जो कोई भी भगवान के विष्णु तत्व को, जो भी विष्णु तत्व है उनको समान मानता है, जीवात्मा मानता है, माया मानता है, बस उससे बड़ा अपराधी हो नहीं सकता। इसीलिए आप देखेंगे प्रभुपाद बार बार इस बात को बोलते हैं। आप प्रभुपाद के प्रवचनों को भी सुनेंगे तो बार बार इस बात पे फोकस करते हैं कि भगवान एक सामान्य व्यक्ति नहीं है। आप परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी के प्रवचन सुनेंगे, महाराज बार बार भगवान का गुण तो बताएंगे और हमारी जीवों की स्थिति को बताएंगे। आप देखेंगे धो देते हैं, कैसे सोच रहे हो कि तुम भगवान हो, कैसे सोच रहे हो तुम भगवान हो, अपनी स्थिति को देखो, भगवान की स्थिति को देखो। ये समझना हमारे लिए जरूरी है बहुत। किंतु ईश्वरीय विज्ञान भगवत तत्व के सर्वाधिक प्रामाणिक शास्त्र इस श्रीमद् भागवत में यह स्पष्ट
उल्लेख है कि उनके भाई उनके स्वांश थे। अब बड़े सुंदर बात यहाँ सीखी हमने, किसी भी तत्व के संबंध में अगर हमें कोई डाउट हो रहा है तो श्रीमद् भागवत का आश्रय लेना चाहिए। श्रीमद् भागवतम प्रमाण ममलम प्रेमा पुमार्थो महान, श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम तत्रादरह न परा। ये श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु का मत है, स्वयं भगवान का मत है कि श्रीमद् भागवत अमल पुराण है, इसमें कोई मल नहीं, कोई कचरा नहीं है। तो अगर कोई आपको डाउट हो रहा है कि ये भगवान है कि वो भगवान है, तो श्रीमद् भागवत के द्वारा आपको ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। ये बात है। मूल रूप में भगवान रामचंद्र वासुदेव के अवतार हैं, लक्ष्मण संकर्षण के, भरत प्रद्युम्न के तथा शत्रुघ्न अनिरुद्ध के अवतार हैं, जो भगवान के अंश है। आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण, उनसे विस्तार हुए बलराम जी, बलराम जी से चतुर्व्यूह वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, तो उन्हीं के बारे में बोल रहे हैं। लक्ष्मी जी सीता के रूप में भगवान की अंतरंग शक्ति हैं। वे ना तो समान स्त्री हैं और न ही दुर्गा की बहिरंगा शक्ति की अवतार है। दुर्गा जी भगवान की बहिरंगा शक्ति हैं और वे शिव जी की संगनी हैं। अब जब बात आ रही है तो आज तो हम एक ही श्लोक ले पाएंगे, तो कुछ दुर्गा जी का पास टाइम सुना जाए और कुछ सीता जी का भी हम लीला सुनना चाहते हैं। बहुत अच्छे बातें हैं, आ ही रहा है, इनका नाम तो सुन रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु के लीला में एक ब्राह्मण था। महाप्रभु साउथ इंडिया में गए और वहाँ पे एक ब्राह्मण था, तो ब्राह्मण ने महाप्रभु को न्योता दिया प्रसाद के लिए। तो जब वह महाप्रभु दोपहर तक आए तो भोजन तैयार नहीं था। तो महाप्रभु ने कहा कि भोजन क्यों नहीं तैयार है, प्रसाद क्यों नहीं तैयार है। तो वो ब्राह्मण प्रभु इतने अभिनिविष्ट थे भगवान की राम की लीला में, कहते हैं अभी माता सीता ने भोजन नहीं बनाया है। क्यों नहीं बनाया है? लक्ष्मण जी अभी भिक्षा लेकर नहीं आए हैं। तो महाप्रभु बड़ा उनके भाव को अप्रिशिएट किए। परम पूज्य राधानाथ महाराज कह रहे थे, अगर हम महाप्रभु के स्थान पे होते तो हम लोग सराहना नहीं करते, कह रहे तुम्हारा भाव जाए भाड़ में, पहले तो हमें भोजन गिराओ। लेकिन महाप्रभु देख रहे थे कि कितने भाव में अभिनिविष्ट थे ये भक्त। और फिर उनको बाह्य अनुसंधान हुआ तो जल्दी जल्दी उन्होंने फिर भोजन रंधन किया और भगवान चैतन्य महाप्रभु के लिए प्रसाद खिलाया। ऐसे ही एक और व्यक्ति था, एक और ब्राह्मण थे, और वह बचपन से ही राम 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 बोलते रहते थे और भगवान के नाम की महिमा को वह इकट्ठा करते शास्त्रों से। तो महाप्रभु से मिले और भगवान के नाम की महिमा ने वर्णन किया कि बचपन से हमको बड़ा अच्छा लगता था कि भगवान के नाम की महिमा को मैं संकलित करूं। जैसे ये लोग आप यहाँ पे देखे होंगे, क्या कहते हैं उसको, माचिस के ढक्कन कलेक्ट करते उसे कुछ उनके वो होते भी ढक्कन है, दिमाग भी ढक्कन होता है तभी ऐसा करते हैं। लेकिन ये बचपन से ही भगवान के नाम की महिमा को कलेक्ट करते थे। तो एक बड़ी रुचिकर घटना हुई। जब महाप्रभु लौट के आए साउथ इंडिया यात्रा से, तो उस व्यक्ति को मिले, तो कृष्ण कृष्ण करने लगा वो। तो बोले पहले तो तुम राम राम करते थे, अब ये कृष्ण कृष्ण क्यों कर रहे हो? कह रहे हैं कि वो आपके प्रभाव से मेरा मन अब कृष्ण के प्रति आकृष्ट हो गया और मैं समझ रहा हूँ कि आप ही वही कृष्ण हैं। एक थोड़ा पास टाइम यहाँ पे हुआ और बहुत अच्छा एक और पास टाइम होता लीला हुई थी कि एक वही भक्त जो बहुत अभिनिविष्ट था, एक दिन वो भगवान श्री राम को कहता है कि चैतन्य महाप्रभु कहता है मैं अब प्राण त्याग दूंगा, मैं प्राण नहीं रख सकता था। क्यों? तो उन्होंने कहा कि देखिए सीता माता को रावण ने स्पर्श किया, ये मैं सुनकर के सहन नहीं कर सकता हूं। अब देखिए इस जगत में हमारे भाई बंधु से कोई कुछ कर दे तो हम लोग कितने इमोशनल हो जाते हैं। इस प्रकार से भक्त जो भाव स्तर पे हैं, प्रेम के स्तर पे हैं, वह भगवान की लीलाओं को सुन कर एकदम अभिनिविष्ट हो जाते हैं। उनके लिए वो लीला घटित हो रही है, वो सहन नहीं कर सकते। जैसे आप देखिए एक उदाहरण दे रहा हूं कि इस जगत में कोई थिएटर में चले जाते हैं, उस हीरोइन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम 2-3 घंटों के लिए हम लोग उससे अपनी पहचान कर लेते हैं, हीरो से हीरोइन। हीरो को थप्पड़ लग गया कुछ लोग ऐसे करते हैं, और यहाँ कथा सुन रहा है कुछ होता ही नहीं व्यक्ति को। तो भक्त लोग जब बहुत आगे बढ़ जाते हैं तो वह इस प्रकार से भगवान से इमोशनली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, कहते मैं प्राण ही नहीं रखूंगा। तो महाप्रभु ने कहा देखिए, अब देखिए तत्व समझ में आने से लीला समझ में आती है। तो उन्होंने कहा कि देखिए जहां पे लिखा है भगवान की अंतरंगा शक्ति है माता सीता, इसको एक भौतिकतावादी व्यक्ति अंतरंगा शक्ति का स्पर्श भी नहीं कर सकता है। आप धैर्य रखिए, ऐसा हो ही नहीं सकता, विश्वास कीजिए। तो उसके बाद आगे जाकर के जब साउथ इंडिया में आगे जाते हैं तो कूर्म पुराण से महाप्रभु उद्धरण देखते हैं, उसमें बताते हैं कि ये माया सीता थी, का नाम भूल रहा हूं, somebody can help me, एक देवी थी जो प्रकट हुई थी, अब नाम भूल गया, स्वाहा नहीं था माता जी, स्वाहा तो सीता जी, वो माया सीता जी को लेके आई थी, स्वाहा नहीं थी,
नाम याद नहीं आ रहा मुझे, एक देवी का नाम था, जो भी है। तो वो एकदम चित्त में नहीं आ रहा है। तो वो जो है, जब माता सीता को उसने हरण करने का प्रयास किया तो वो सामने आई थी। माता सीता तो अग्नि देव लेके चले गए थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा, एक है माता जी का नाम था, जो भी है। तो वो आई थी, और वो माता सीता नहीं थी, वो सीता जी की मतलब रेप्लिका कह सकते हैं, छाया सीता कह सकते हैं। यस, छाया सीता थी। और वेदवती, यस, धनंजय आप तो बड़े जानकार हो भाई, वाह। यस, वेदवती, वो पिछले जन्म में भी रावण ने कुछ हाँ, रावण ने उनको परेशान किया था, तो ये था कि ये वेदवती ही उनको नाश करने कारण बनेंगे रावण। तो वेदवती जो है वो माता सीता का रूप लेकर के सामने प्रकट हुई, तो उनको रावण लेके गया था, इस प्रकार से बताया था। तब उसको मतलब जान में जान आई तो समझ में आया। ठीक है, ओके। तो वेदवती की बात आई थी, तो ये तो हो गया। और दुर्गा जी की क्या पास टाइम है? दुर्गा जी का पास टाइम, तो दुर्गा जी नहीं कहना चाहिए, दुर्गा जी का पिछला जन्म कह लीजिए, सती। वो ये पास टाइम, ये लीला हमको बड़ी सुंदर लगती है। एक बार मतलब जान रहे हैं कि सीता जी चली गई थी, तो अब भगवान राम पछाड़ खा खा करके रो रहे हैं, पेड़ों को पूछ रहे हैं क्या तुमने मेरी पत्नी को देखा है? अरे अब यहाँ पत्नी दूर के चली जाती तो कौन कितना परेशान हो रहा है, होते हो क्या परेशान आप? इतना तो नहीं, पेड़ों से पूछते हैं आप कहाँ चली गई, कहाँ चली गई। है नहीं, आजकल तो लोग व्हाट्सएप पे पूछ लेते हो कि नहीं, ठीक है। ठीक हो ना, हाँ तो ठीक है। तो अब भगवान श्री राम को व्हाट्सएप की जरूरत है, वो तो अंतर्यामी बैठे, क्या कौन उनकी पत्नी कहाँ, सब पता है, लेकिन ऐसा अभिनय कर रहे हैं, ऐसा मतलब अनुकरण कर रहे हैं, पछाड़, हिरण क्या तुमने मेरी सीता को देखा है, ऐसे करके रो रहे हैं फूट फूट करके। तो भगवान शिव अपनी पत्नी सती, दुर्गा नहीं, सती जो दक्ष की कन्या थी, अभी मरी नहीं है वो, तो सती के संग जा रहे थे। ये शिव जी की रीमैरिज हुई है, मतलब दोबारा शादी हुई है, उसी व्यक्ति से दोबारा शादी हुई। ऐसा भी होता है, देवता में ऐसा हो सकता है, अभी बताऊंगा। तो सती उनके साथ में थी, तो शिव जी जो है दूर से प्रणाम किए, फिर आगे जाने लगे। तो सती को बड़ा दिक्कत हो गई, ये कैसे हुआ, एक क्षत्रिय के लड़के को आप प्रणाम कर रहे हैं? तो कहते हैं नहीं, ये क्षत्रिय के लड़के नहीं है, ये भगवान है। भगवान है? अरे भगवान है तो ऐसे रोएंगे अपनी पत्नी के लिए? ऐसा तो कोई सामान्य पुरुष भी नहीं रोता है भाई। बहुत होगा, पत्नी खो जाएगी तो फोटो लगा कर 5-10 जगह छाप देंगे या चिपका देंगे, कुछ दिन थोड़ा रोएगा, कहीं गुमशुदा क्या खोया पाया जो भी है करके। तो इतना तो कोई नहीं करता कि पेड़ से बोल रहा है, हिरण से पूछ रहा है, ऐसे करके। देख रहे भगवान की लीला कितनी अद्भुत है, सीता यानी देवताओं को भी मोहित करता है। मोहयंती ये तो सूर्य। तो कहते मैं परीक्षा लेके आती हूँ, तो जी कहते ठीक है भैया, रुकते, हमको ये लीला बहुत अच्छी लगती। तो गई, सीता जी का रूप लेके आ गई। कौन? सती सीता जी का रूप लेके आ गए। तो बोले स्वामी आप मेरे लिए परेशान हैं, मैं यहां पे हूं। तो भगवान श्री राम तुरंत शांत होकर बोले कि माता जी आप अकेले जंगल में क्यों घूम रही हैं? शिव जी कहाँ है? और तब उन्होंने देखा कि लक्ष्मण और सीता वहीं पे थे। सती की तो हालत खराब हो गई, प्रणाम करके चली, और फिर शिव जी के पास गई तो शिव जी कहने परीक्षा ले ली क्या? तो कह रहे किचू ना परीक्षा ली ना गोसाई। गोसाई मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। आगे क्या लाइन है? कछु ना परीक्षा ली ने गोसाई, आगे वाला भूल रहा हूं, कि आपके समान ही बस मैं प्रणाम करके आ गई, मैंने तो कोई परीक्षा नहीं ली। तो शिव जी आंख बंद किए और समझ गया कि इसने परीक्षा ली। तो ये जो झूठ बोली और एक अपराध प्रकार का होता, इसी वजह से उनको देह त्यागना पड़ा, हमने सुना। आगे जाकर के दक्ष का वो जो होता है ना, उसमें सब भगवान को एक सामान्य पुरुष माना, बट ये हमको पता नहीं आगे वो कितनी सत्य बात है, लेकिन ये पास्ट टाइम तो हम सुने हैं। कछु हमको बड़ा महाराज का बड़ा अच्छा लगता है, कछु ना परीक्षा ली ने गोसाई। नेक्स्ट लाइन बड़ी सुंदर, लेकिन भूल रहा हूँ, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। अब जानते हैं माता जी लोग झूठ बोलते हैं आराम से, कोई दिक्कत है ना। तो परंपरा चली आ रही है, इसमें क्या दिक्कत है? पति गुस्सा हो जाएंगे, और शिव जी तो वैसे भी तीसरा नेत्र खुल जाते, दिक्कत हो जाएगी। तो जो भी है, इस प्रकार से लीला है। तो दुर्गा जी उनकी, तो आगे जाके फिर वो मर जाती हैं, फिर दोबारा दुर्गा जी के रूप में प्रस्तुत होती हैं पार्वती के रूप में, और वो भगवान से, शिव जी से फिर शादी करती हैं। तो ये सब लीला है। दुर्गा जी जब मोहित हो जा रही हैं, तो फिर हमारे लिए तत्व सुनना कितना जरूरी है। जैसा कि भगवत गीता 4.7 में कहा गया है,
जब जब धर्म पालन में कमी आती है तब तब भगवान प्रकट होते हैं। भगवान रामचंद्र भी ऐसी ही परिस्थितियों में प्रकट हुए। उनके साथ उनकी अंतरंगा शक्ति के अंश रूप भ्राता और लक्ष्मी जी सीता देवी थी। भगवान रामचंद्र को उनके पिता महाराज दशरथ ने अत्यंत अटपटी परिस्थितियों में वन जाने का आदेश दिया। क्या था? 14 वर्ष नहीं, तापस वेश विशेष उदासी, 14 साल राम वनवासी। एक तपस्वी का वेश रहेगा और विशेष रूप से उदास, मतलब ये नहीं है कि अब जंगल में जाकर मंगल कर रहे हैं, इन द सेंस ही कैन नॉट एंजॉय, जंगल में जाके एंजॉय नहीं करना है, वहां भी विरक्त जीवन जीना है। इज इट नॉट पनिशमेंट? आज तक कभी सोचा इज इट नॉट पनिशमेंट? अभी शादी को समय कितना हुआ था? बहुत थोड़ा समय हुआ। और शादी किससे हुई? माता सीता से हुई, लक्ष्मी देवी से सीता शादी हुई। और उदास रहना है, उदास मतलब बिल्कुल विरक्त जीवन जीना है। और आपको पता है कि नहीं पता है, मैं समझता हूँ जिन लोग की, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन लोग के लंबे बाल होते हैं उनको चिंता रहती है ना, थोड़ा धूल भर जाए तो चिंता नहीं होगी? चिंता होगी ना, बिल्कुल अजीब सा लगेगा ना। और भगवान ने बरगद का जो दूध निकलता है उससे अपने जटा को लपेट लिए थे। तपस्वी लोग ऐसा करते हैं। हाउ मच अनकंफर्टेबल दैट वुड बी, कितना असुविधा होगी ना। भगवान, आप जानते हैं भगवान के बाल इतने सुंदर हैं। चैतन्य महाप्रभु के बाल जो शेव किया, उसने नाई का प्रोफेशन ही छोड़ दिया। वो बाद में मिठाई बनाने लगा, कहता अब हम बाल नहीं काटेंगे किसी के। कितने सुंदर भगवान के बाल, बताइए। और कोई गलती नहीं। और ये सोचिए कल राज्य मिलना है, और आज रात है ना, एक रात पहले ही तो हुआ था, एक रात पहले उनको ये सूचना प्राप्त हो गई कि आपको जंगल जाना है। और जहां तक मैं समझ रहा हूं, दशरथ जी बोले नहीं थे उनको, दशरथ जी नहीं बोले थे। दशरथ जी ने वादा किया था अपनी पत्नी को, क्या नाम था उनका, कैकेयी को। लेकिन यह वादा किया है यह सुनकर भगवान श्री राम चल दिए। गलत, अब जो रामायण पढ़े हैं हम गलत तो नहीं बोल रहे हैं। दशरथ जी ने नहीं बोला था कि तुम जो है, यद्यपि यह लिखा है निदेशक, मतलब एक आप नहीं, वो तो मुझे पता है, लेकिन दशरथ ने बोला नहीं था कि आप जंगल में चले जाओ। दशरथ, हाँ, माइक दीजिए। अब आप थोड़ा पढ़े होंगे, हमको रामायण उतना नहीं पढ़ा है, लेकिन वैसे देखिए मैं सही बोल रहा ना, दशरथ जी तो नहीं बोले थे कि तुम जंगल चले जाओ। दशरथ जी बुलाए प्रभु जी, लेकिन कैकेयी जी ने कहा कि यस, इसलिए उदास हैं। हाँ, मैंने ये यस, मुझे याद है कि जब दशरथ जी बहुत दुखी हुए थे, बल्कि वो जब उन्होंने कैकेयी से सुना था कि 14 तापस वेश विशेष उदासी, 14 साल राम वनवासी, तो वो बेहोश हो गए थे। और उन्हें बोला कि जब तुम्हें देने का सामर्थ्य नहीं था तो तुमने बोला क्योंकि तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, तुम सबसे प्रिय पत्नी हो, जो मांगोगी दूंगा दूंगा दूंगा। क्यों बोला था तुमने, क्यों बोला था आपने ऐसा? तो दशरथ जी ने नहीं बोला था, लेकिन एक, क्योंकि पिता की आज्ञा थी, इसलिए पिता का वचन था, इसलिए उसका पालन करने लगे। उस पर एक और प्यार हमको याद आती है, क्या है वो, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ये कितना अद्भुत है। आजकल के अगर समाज में देखिए, भाई भाई 2-2 इंच के लिए मार देते हैं दूसरे को, यहाँ पूरा राज्य। और भरत भी बिल्कुल इंक्लाइंड नहीं थे, बिल्कुल उनका इच्छा नहीं थी कि राज हमको मिल गया, हम आनंद लें, कुछ नहीं। भगवान की खड़ाओं को रख करके राज्य कर रहे। कितना सुंदर चरित्र व्यक्ति को सीखने को मिलता है। तो थोड़ा समझ लेना कि भगवान के पिता ने उनको आदेश नहीं दिया था। भगवान ने आदर्श पुत्र की भांति उनकी आज्ञा का पालन किया, यद्यपि उन्हें उस समय अयोध्या का राजा घोषित किया गया था। उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने उनके साथ जाने की इच्छा व्यक्त की और उनकी शाश्वत पत्नी सीता ने भी वैसी ही इच्छा व्यक्त करी। अब ये एक बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त हो रही ना। लक्ष्मण जी को आज्ञा नहीं थी, लेकिन लक्ष्मण जी छोड़े नहीं भगवान श्री राम को, उनके साथ ही गए। बल्कि वो अपने जो सुना है वो बोले भी थे कि मैं मार देता हूं दशरथ को, जब दशरथ ही नहीं रहेगा तो फिर खत्म हो गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। गुस्से में बोल रहे थे ऐसा।
ऐसा फिर हमने कहीं हो सकता, मैं वापस अपने शब्दों को लेता हूं, लेकिन मैंने जो वजह मैं सुना है कि ओ आई एम सॉरी भरत को, नहीं नहीं ये बोले हैं, ये रामायण में पढ़ा है। नहीं नहीं भरत की बात नहीं कर रहा हूं, लक्ष्मण जी बोले थे कि भरत नहीं बोले थे, तो फिर हम वापस लेते हैं, हमको पढ़े नहीं तो छोड़ दीजिए इसको, इसको आप डिलीट मारिए, छोड़ दीजिए, आगे पढ़ते हैं। जो चीज़ गलत, जो सुना नहीं, जो पढ़ा नहीं, इसको मैं बोल नहीं सकता, हमने से गलती से स्मृति में आ रहा था, ठीक है वो छोड़ दीजिए बात। तो हम लक्ष्मण जी की बात कर रहे थे, लक्ष्मण जी को बोला नहीं गया जाने के, लेकिन वो है गए साथ में। वैसे मैंने पढ़ा है कहीं, लेकिन अब वो कहाँ, मैं तो पढ़ूंगा, जो पढ़ा हुआ उसको दिखाऊंगा तभी मैं बोल सकता, अभी छोड़िए। चलिए आगे सुनते हैं। और लक्ष्मण सीता जी को बोले कि आप रह लीजिए, कहते हैं मैं आपके बिना अगर कहीं रहूंगी तो वही मेरे लिए वन जैसा हो जाएगा, और अगर मैं आपके साथ रह रही हूं तो वन ही मेरा वैकुंठ है। इस प्रकार से उन्होंने बताया। भक्त तो लोग कह रहे हैं कि उन्हें बोला था, मैंने भी सुना है इसीलिए मैं बोल रहा हूं, लेकिन अब छोड़िए, हमने जब प्रमाण हमारे पास नहीं तो इसलिए नहीं बोलते आगे, गलत हो जाएगा तो लक्ष्मण जी गुस्सा हो जाएंगे इसलिए वो लक्ष्मण जी से गुस्सा को नहीं दिलवाना। कहते हम तो बोले नहीं, तुम गलत हमें बोल दिए, रिकॉर्ड भी कर दिए, प्रचारित भी कर दिए, तो इसलिए हम इसलिए नहीं, कुछ चुप ही रहेंगे उसके ऊपर, ठीक है। भगवान ने, हम खाली बात बोल रहे थे कि देखिए आजकल के समाज में थोड़ा पति अगर असुविधा में है तो आप समझ रहे हैं कि क्या होता है, तलाक 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 तुरंत हो जाता है कि नहीं, थोड़ी असुविधा होती है। कितनी बड़ी असुविधा झेलनी पड़ रही ना, घर भी ना होना, ध्यान दीजिएगा, घर पर्णकुटी वगैरह में रहना, किसके लिए? लक्ष्मी, जो असली में लक्ष्मी है, जो वाकई लक्ष्मी है। तो आप देखेंगे कि जब भी धर्म की पालन करने की बात आएगी तो उसमें असुविधा होती ही है, असुविधा होती है। जैसे महाराज बोलते हैं कोई ब्राह्मण अगर नहाने से डर जाए और क्षत्रिय अगर युद्ध में डर जाए तो नरकगामी होता है। धर्म का मतलब, तप का मतलब ही होता है जो आपका धर्म पालन करना है उसमें उठाने वाले कष्ट, ये नहीं कि फर्जी में अब पेड़ की तरह बाहर खड़े जाओ, वो नहीं, बातें हैं। महाराज बहुत अच्छी बात बता रहे थे इस संबंध में, जब भगवान श्री राम के बारे में बोल रहे थे। आप लोगों को याद हो क्लास में यहाँ पे बता रहे थे, गौशाला क्लासरूम में, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बता रहे थे कि भगवान श्री राम अपनी लीला से 2 शिक्षा दे रहे हैं। बहुत सारी शिक्षा है लेकिन 2 शिक्षा महत्वपूर्ण है। कह रहे कि एक, कि कोई वैरागी अगर स्त्री के चक्कर में पड़ जाए तो बहुत फजीयत होती है अगर अकेले राम जाते, तपस्या की तरह रहने के, अकेले जा रहे थे कुछ दिक्कत होती नहीं, दिक्कत होती, लेकिन स्त्री के चक्कर में स्त्री ले लिए तो बहुत दिक्कत हुई। दूसरा इसी बात को दूसरे एंगल से देखें कि भाई स्त्री स्वीकार करी है तो उसका दायित्व लेना होता है। ये नहीं कि बीमार हो गई तो अब मरने दें, अब दवा नहीं दिलवाएंगे। अगर स्त्री स्वीकार करी है, पानी ग्रहण किया है, तो फिर उसका ध्यान भी रखना चाहिए, दोनों ही एंगल से हमको पहला अपना चाहे, अकेले जाते तो कोई झमेला नहीं होता, लेके गए तो दिक्कत हुई ना। बाह्य रूप से तो भगवान श्री राम को बहुत रोना पड़ा रहा, दुख हुआ ऐसे करके। ठीक है, भगवान ने इन दोनों का आग्रह स्वीकार किया और इन्हें साथ लेकर दंडकारण्य वन में 14 वर्षों तक रहने के लिए उन्होंने वन में प्रवेश किया। वन में रहते हुए राम तथा रावण में संघर्ष हुआ और रावण ने राम की पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया। इस संघर्ष का अंत महान शक्तिशाली रावण का उसके राज्य तथा परिवार समेत विनाश के साथ हुआ। ये समझ लीजिए कि जो भगवान का विरोध कर रहा है उसके परिवार का भी नाश हो जा रहा है। देख लीजिए यहाँ पे, केवल उसी तक बात सीमित नहीं रहेगी। और चेंज कीजिए, जो भगवान के शरणागत है वह अपने परिवार सहित वैकुंठ की प्राप्ति करेगा। प्रहलाद महाराज बोलते, विप्रादिषण गुणयुताद अरविंद नाभात पादारविंद विमुखा स्वपच वरिष्ठ मन्ने तदर्पित मनोवचने हितार्थ प्राणम पुनाति सकुलम न तो भूरि मानः। एक विप्र है जो सारे 12 गुणों से युक्त है, द्विषद गुणयुताद, द्विषड गुणयुताद, 12 जो ब्राह्मण के गुण हैं उससे पूरी तरह से युक्त है, लेकिन पादारविंद विमुखात, आपके चरणों से विमुख है, भक्त नहीं आपका, तो वह अपना ही उद्धार नहीं कर सकता है, अभिमानी है वो।
लेकिन आपका भक्त अगर स्वपच वरिष्ठ, अगर कुत्ता खाने वाले के भी पैदा हो, वो भी उससे श्रेष्ठ है अगर अपने मन से, अपनी वाणी से और अपने कर्मों से आपकी सेवा कर रहा है। क्यों? सकुलम, वह खुद तो अपना को मतलब उद्धार करेगा ही, अपने कुल का भी उद्धार करने वाला है। तो आप देख लीजिए, विचार कर लीजिए, हम जो भक्ति कर रहे हैं वो उसका लाभ केवल हम तक सीमित नहीं है, ये विचार कीजिए। और आप कहें कि लिमिट सीमित हो जाए तो वह भी नहीं होने वाला। देह जो भी लेके हम टहल रहे हैं उस पे हमारा कर्ज है, वो कर्ज है हमारे माता पिता का, चाहे वो शरीर भी क्यों ना छोड़ दें फिर भी हमारा कर्ज है कि नहीं? तो जो आप भजन करेंगे उससे उनका लिंक होता है, चाहे किसी भी योनि में उनका उद्धार हो जाता है, अगर वो भक्त ना भी हो तो भी। ये प्रभुपाद जी प्रथम स्कंद में बोल चुके हैं कि भक्त के पिता माता भक्त ना भी हो तब भी भगवान का अनुग्रह होता है। हिरण्यकश्यप को भगवान ने अपनी गोद में बिठाकर ऑपरेशन किया है, कोई डॉक्टर करता है? आज तक कोई किया? बताइए। और ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, वो वैकुंठ, वो उन्नति को प्राप्त हुआ। सीता जी ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी जी हैं, किंतु वे किसी अन्य जीव के द्वारा भोग्या नहीं हैं, वो किसी अन्य जीव के द्वारा उनको स्पर्श नहीं किया सकता। वे समस्त जीवों द्वारा अपने पति रामचंद्र जी के साथ पूजनीय हैं। रावण जैसा भौतिकतावादी व्यक्ति इस महान सत्य को नहीं समझ पाता, उल्टे वह राम से सीता देवी को छीनकर कष्टों का आवाहन करता है। हमको बहुत अच्छा बात, इट वाज वेरी वंडरफुल डे टुडे इन अ सेंस कि आज मुझे ईशो उपनिषद का श्लोक याद आ रहा था। ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत्तीन त्यक्तीन भुंजिता माँ गृधा कस्य सिद्धनम। बहुत सुंदर बात, सब कुछ भगवान का है, जो आपके लिए कोटा दिया गया उसको स्वीकार करें और भगवान को अर्पित करते हुए करें। ऐसा करते हुए आप हजारों साल तक जिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बंधन नहीं लगेगा। और आप विचार कीजिएगा, बड़ा ऊपर ऊपर से महसूस होगा, लेकिन अगर जब वाकई इसको ऐसा करके रहने लग जाएंगे ना, आप देखिएगा मन में कितना शांति है। आप लोग का ये फोन एक कोटा है, बस संतुष्ट। जब ये खराब हो तब दूसरा लें, ये फिर दान दीजिए, फिर दूसरा लीजिए। 2 फोन की जरूरत है क्यों हरिचंद्र? लगता है आपको 2 चंद? भगवान ने 2 मुख दिए होते तब तो 2 फोन की जरूरत है। फोन तो एक, भगवान ने अभी तो मुख एक ही दिया है। कान 2 दिए हैं, लेकिन दोनों कान में दबा के तो नहीं कर सकते ना। बहुत बहुत अच्छी बात है। आप लोग देखो कि कई बार आप लोग कृष्ण हॉल में जाकर प्रसाद पाते हैं, क्यों? आसान है, क्योंकि कोई भरता नहीं है कि भाई खाएं भी और अंदर का चावल ही बोरा भर के लेके चले जाए। ये देखिएगा जीवन में कि मिलता है और आपके कोटे में जो है वो आएगा, उसमें संतुष्ट रहिए, बड़ी संतुष्टि होती है। और जो नहीं है वो तो वैसे आना नहीं, उसके लिए हाय तौबा क्यों करते हो? ये गिद्ध दृष्टि, मां गृधा कस्य सृजनम, गिद्ध दृष्टि मत डाल, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए और मैं इसको भोगूंगा, मैं इसको भोगूंगा। मैं अपने एक मित्र को बता रहा था, उन्हें सहायता करी कुछ कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रचार करने, लगा कैसे आपको? कहते बहुत अच्छा लगा। आप लोग ने भी अनुभव किया होगा, जब भगवान की सेवा के लिए कुछ धन देते हैं या किसी की तरह से भी सहायता करते हैं, एक सुख मिलता है। और जो ये भावना होती है ना, कभी आपको आई भावना मैं इकट्ठा कर लूं, मैं ले आऊं, मैं रख लूं, वो एकदम ऐसा लगता है जैसे कॉन्स्टिपेशन होता है। कॉन्स्टिपेशन होता है, मन जो है एकदम शांत नहीं रहता है। तो जब आप भगवान की सेवा में लगाते हैं, कौन भक्त यहाँ बोलेगा जो अपने से कभी खाना बनाया हो और भगवान को भोग लगाया हो और फिर प्रसाद पाया हो? आप सभी लोग करते ही हैं, अच्छा नहीं लगता? और वो भोजन जो आप सोचिए जो पहले करते थे, पचन्ते आत्म कारणात्, कर चुके ना अपने लिए भोजन बनाने का, उसमें कभी संतुष्टि नहीं आते। ये समझें इस बात को कि जितना भगवान को देंगे उसी में हमारा कल्याण है। जो भौतिकतावादी व्यक्ति ऐश्वर्य तथा संपत्ति के पीछे पड़े रहते हैं, वे रामायण से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं कि परमेश्वर की श्रेष्ठता को स्वीकार किए बिना भगवान की प्रकृति का अपहरण यानी शोषण रावण की नीति है। समझ में आया? बहुत मैंगो आया, मैंगो कहाँ से आया? पेड़ से आया। पेड़ कहाँ से आया? पृथ्वी से आया। पृथ्वी किसकी है? भगवान की है। मैंगो किसका है? भगवान का। जिसका उससे पहले खिलाओ। और कितने अच्छे हैं भगवान, खाते भी है और फिर वैसे ही रख देते हैं। जानते हैं कि खा लिया, अगर मैंगो 1/4 भी कर दिया तो ये दोबारा नहीं देगा, ये नहीं देगा ना, इसलिए वैसे खा के वापस रख देते हैं। भगवान सब जानते हैं बद्ध जीव क्या चाहता है, बिल्कुल वापस, और उस पर अनंत गुना लाभ देते हैं। 100 कुल का उद्धार करते हैं अगर आप भगवान को अर्पित करके खाते हैं। हरिचरण प्रभु, समझ रहे हैं? प्रसाद मिल रहा है आपको, यू शुड बी ग्रेटफुल, यू आर गेटिंग फुल ऑफ पुण्यस। ये कल्पना, ये तो हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हम लोगों पे कितनी कृपा कर रहे हैं।
प्रसाद दे करके, भगवान की कथा दे करके, किसी भी तरह से नाम दे करके, और उनको भी समझ में नहीं आ रहा कितनी कृपा हो रही है। आगे मालूम चलेगा। रावण अत्यंत समृद्ध था, यहां तक कि उसने अपनी राजधानी लंका को शुद्ध सोने से बनाया था। बस एक दिक्कत थी कि उसका हृदय शुद्ध नहीं था। काफी इंटरेस्टिंग है कि जगत में हम सब जगह प्यूरिटी चाहते हैं एक्सेप्ट इन आवर हार्ट्स। शुद्ध घी चाहिए, शुद्ध चावल चाहिए, लेकिन शुद्ध हृदय नहीं चाहिए। रावण की मेंटालिटी, एक्सटर्नली प्योर, इंटरनली इम्प्योर। क्योंकि उसे भगवान रामचंद्र की श्रेष्ठता मान न थी और उसने उनकी पत्नी सीता का अपहरण किया था, फलतः वह मारा गया और उसके साथ उसका ऐश्वर्य था पराक्रम नष्ट हो गया। बड़ा सुंदर बात यहां पे आ रही है, मुझे आज सुबह भी याद आ रहा था ये बात। जब आप भगवान को भोग लगाते हो तो आप क्या स्वीकार करते हो? मैं छोटा हूं, भगवान बड़े हैं। बस किसी की, हमारे परम पूज्य राधानाथ महाराज बोल रहे हैं कि किसी की झूठन आप खाते हैं तो अपने आप को उसके सामने अत्यंत नम्र स्थिति में नहीं रख दे रहे। अरे तुम तो उसकी झूठन खाते हो, मालूम कभी कोई ऐसे बोले भी, अरे तुम झूठन खाते हो, मतलब तुम तो एकदम उसके अब दास के रूप में हो गए हो, है ना। फिर महाराज बोले, व्हाट इज द डिफिकल्टी इफ दैट रेवेनेंट इज वेरी टेस्टी। भगवान का झूठन खाते हैं तो भगवान की झूठन अच्छी लगती तो क्या दिक्कत है? क्यों भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। और फिर अगर आपका और 100 कुल का उद्धार हो रहा है तो कोई दिक्कत है? तो आप विचार कीजिए कि दिक्कत कहां है। दिक्कत है भगवान के स्वामित्व को स्वीकार कर रहे हैं बस। और इसी दिक्कत की वजह से हमारी सारी दिक्कतें शुरू हो रही। मछली पानी से बाहर आ जाए तो बस वही दिक्कत है, उसी से सारी दिक्कतें, बाकी मछली कोई दिक्कत नहीं। खूब गंगा जी के प्रवाह में उल्टा चलती है और उसी गंगा जी के प्रवाह में हाथी बह जाता। अब देख लीजिए ना, समझ गए ना। रावण एकदम हाथी की तरह बहुत शक्तिशाली है, लेकिन गंगा जी के प्रवाह में उल्टा, मतलब उसको उल्टा जाने का प्रयास कर रही है। शरण नहीं लिया, ये नहीं, सॉरी उल्टा नहीं, शरण नहीं लिया है तो बहा देती है, गंगा जी बहा ही देती है। और मछली शरण ली है तो उल्टा भी चल रही है, उल्टा तैरती है, साइड में तैरती है, कैसे भी करती है। जैसे बहुत सुंदर आ रही बात। भगवान श्री राम बैठे हुए थे, महाराज बताते हैं कि कैसे भगवान श्री राम गुस्सा नहीं करते। बंदर उनके ऊपर पेड़ में उछल कूद कर रहे हैं। अब बंदर तो बंदर ही हैं, बंदर तो महाप्रसादे बोल कर लाइन बैठ के नहीं खाएंगे। भगवान श्री राम एकदम गुस्सा नहीं करते। और एक और बहुत सुंदर बात है, भगवान राम ने इतनी तपस्या क्यों करी? तो महाराज कहते हैं कि भगवान आकर के यहाँ तपस्या की ही शिक्षा देते हैं, क्योंकि जानते हैं कि ये जीवों को भोग करना तो वैसे ही अच्छा लगता है। तो भगवान आकर की शिक्षा दे रहे हैं कि देखो भाई, हम 14 साल गृहस्थी में भी कितने तपस्या में बिताए, कोई कंप्लेन नहीं किया। क्वाइट इंटरेस्टिंग। भगवान रामचंद्र 6 पूर्ण ऐश्वर्यों से युक्त अवतार हैं, इसलिए उन्हें इस श्लोक में कलेशः अर्थात समस्त ऐश्वर्यों का स्वामी कहा गया है। अगला श्लोक हम कल देखेंगे और वहां भी लीलाओं की कुछ चर्चा करेंगे। कुछ प्रश्न किसी भक्त का है तो हम देख सकते हैं। आई कैन फाइट अगेंस्ट सिन ऑफ अयोध्या अलोन, लक्ष्मण जी। अच्छा, कुछ बोल रहे हो सकता हो, मैंने भी कुछ सुना, तो छोड़िए उस पर। और कुछ? हाँ, कछु ना परीक्षा लीनी गोसाई, कीन ही प्रणाम तुमर ही नाई। हाँ, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैं तो आप ही की तरह प्रणाम करके आ गए। झूठ, सफेद झूठ बोली। और जी ठीक है, और कोई प्रश्न नहीं है, सो हम यहाँ रुकते हैं। भगवान श्री राम की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।